हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एनआईटी कुरुक्षेत्र की ओर से यहाँ पे नॉन टीचिंग पदों के लिए रिक्रूटमेंट का डिटेल एडवर्टीजमेंट वो जारी कर दिया गया, जिसमें 12th आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसी जो निकाली गई है वो परमानेंट वैकेंसी निकाली गई वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंडर में, और इसमें जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो 18 अगस्त 2025 से 30 सितंबर 2025 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म है इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कौन कौन से पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो आप लोगों के पास में भी 12th आईटीआई डिप्लोमा या ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है और आप भी परमानेंट जॉब का इंतजार करें तो ये वीडियो आप पूरा देखना, ताकि सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके यहाँ पे समझ में आ जाए। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले तो जाना होगा nitkkr.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट में। इसमें आपको नीचे के साइड में अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में आपको एडवर्टीजमेंट वो देखने को मिल जाएगा। डिटेल एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट, और इसका रेफरेंस एडवर्टीजमेंट नंबर है 2125। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं सारी जानकारी आपको इसके माध्यम से आपको देने वाला हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुरुक्षेत्र हरियाणा में सिचुएटेड है। इसके द्वारा ये रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। नॉन टीचिंग पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो इंडियन नेशनल से यहाँ पे मांगे गए। वैकेंसीज अब आप चेक कर सकते हो। जूनियर इंजीनियर सिविल की 3 वैकेंसी है। 7th पे कमीशन के लेवल 6 में अपॉइंट किया जाएगा। 35,400 से लेकर 1,12,400 की स्केल रहेगी। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 1 वैकेंसी है, लेवल 6 में अपॉइंट किया जाएगा। स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट असिस्टेंट की 1 है। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की 1 है। फिर बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की 12 वैकेंसी है, इनको भी लेवल 6 में अपॉइंट किया जाएगा। फिर पर्सनल असिस्टेंट की 1 है। सीनियर स्टेनोग्राफर की 1 वैकेंसी निकाली गई है। सीनियर असिस्टेंट की 3 वैकेंसी है, लेवल 4 में अपॉइंट किया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट की 2 वैकेंसी, लेवल 3 में अपॉइंट किया जाएगा। फिर बात आती है आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए, तो सीनियर टेक्नीशियन की 7 वैकेंसी है, इनको लेवल 4 25,500 से लेकर 81,100 की जो पे स्केल है उसमें अपॉइंट किया जाएगा। टेक्नीशियन की 12 वैकेंसी है, जिसमें लेवल 3 में कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा, यानी 21,700 से लेकर 69,100 की जो स्केल है उसमें कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा। टोटल 46 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें एससी की 5, एसटी की 1, ओबीसी की 10, ईडब्ल्यूएस की 4 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 26 वैकेंसी है वो निकल के आइए। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए कैंडिडेट के पास में फर्स्ट क्लास बी बीटेक की क्वालिफिकेशन है सिविल इंजीनियरिंग में होनी जरूरी है, या फर्स्ट क्लास डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ होना जरूरी है। एज लिमिट 30 वर्ष यहाँ पे रखी गई। 1 साल के लिए यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड पे कैंडिडेट को रखा जाएगा। फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, तो इसमें भी फर्स्ट क्लास बी बीटेक या फर्स्ट क्लास डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी जरूरी है। अपर एज लिमिट 30 वर्ष, प्रोबेशन पीरियड 1 साल का रहेगा। फिर ये स्टूडेंट एक्टिविटी स्पोर्ट्स वाले अपने से संबंधित नहीं है, लाइब्रेरी वाला अपने से संबंधित नहीं है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो इसमें कैंडिडेट के पास में फर्स्ट क्लास या इक्विवेलेंट ग्रेड बी बीटेक की क्वालिफिकेशन या फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एक्सीलेंट रिकॉर्ड के साथ में यहाँ पे होना है वो जरूरी है। उसके बाद नीचे पर चलते हैं तो यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट, फिर सीनियर स्टेनोग्राफर है। इस पे 10+2 पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में टाइपिंग का नॉलेज भी यानी शॉर्ट हैंड का नॉलेज भी यहाँ पे होना जरूरी है। 100 वर्ड पर मिनट। अपर एज लिमिट 33 वर्ष रखी गई है। प्रोबेशन पीरियड सभी में 1 साल के लिए रखा गया है। यहाँ पे स्टेनोग्राफर की फिर 2 वैकेंसी है, इसमें भी 10+2 पास आउट होने के साथ साथ 80 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफी में स्पीड होनी जरूरी है। इसकी अपर एज लिमिट है वो 27 वर्ष रखी गई है। सीनियर असिस्टेंट की 2 वैकेंसी है। कैंडिडेट 12th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट की टाइपिंग स्पीड वो 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पे होनी जरूरी। अपर एज लिमिट 33 वर्ष रखी गई है। फिर जूनियर असिस्टेंट की 2 वैकेंसी है, इसमें भी कैंडिडेट 12th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट की टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पे होनी जरूरी। अपर एज लिमिट 27 वर्ष है। फिर सीनियर टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के डिसिप्लिन है। इसमें कैंडिडेट 12th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के मिनिमम 50% मार्क्स भी होने जरूरी है। और आईटीआई का कोर्स या इससे हायर जो ड्यूरेशन है अप्रोप्रिएट ट्रेड में वो यहाँ पे होना जरूरी है। या कैंडिडेट 10th पास आउट 60% मार्क्स के साथ होने के साथ आईटीआई का 2 साल का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना जरूरी है। या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 years ड्यूरेशन इन
रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे तीनों ही प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। सीनियर टेक्नीशियन के लिए या तो कैंडिडेट 12th पास आउट के साथ साथ आईटीआई हो 1 साल की, या कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, या कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया। 33 वर्ष अपर एज लिमिट रखी गई है। फिर टेक्नीशियन में कैंडिडेट्स है वही एजुकेशन क्वालिटी 12th पास आउट होने के साथ साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट 1 साल का या इसके हायर ड्यूरेशन का होना जरूरी है। 50% मार्क्स 12th में होना जरूरी है। क्या 10th 60% मार्क्स के साथ पास आउट होने के साथ साथ 2 साल का सर्टिफिकेट अप्रोप्रिएट ट्रेड में होना जरूरी है, या डिप्लोमा 3 साल का कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। और जो साइंस और केमिस्ट्री के स्टूडेंट है वो सीनियर सेकेंडरी केमिस्ट्री से पास आउट होने जरूरी है। 60% मार्क्स के साथ नो अपर एज लिमिट है वो 27 वर्ष यहाँ पे है वो रखी गई है। प्रोबेशन पीरियड 1 साल का रहेगा। तो दोस्तों जितनी भी वैकेंसी निकाली गई चाहे वो टेक्नीशियन की हो, चाहे स्टेनोग्राफर की हो, चाहे जूनियर इंजीनियर की हो, किसी में भी आपसे कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो नहीं किया गया तो फ्रेशर कैंडिडेट है इस वैकेंसी के अगेंस्ट है, आराम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। वैकेंसी परमानेंट यहाँ पे निकाली गई। अपर एज लिमिट जो आपको दे रखी है उसमें SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन और एक सर्विसमैन जो कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पे छूट का प्रावधान है वो किया गया। कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट या रिटर्न जो इंटरव्यू जो भी कैंडिडेट्स के लागू है उसके आधार पे किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म है वो www.nitkkr.ac.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आके 18 अगस्त 2025 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में यहाँ पे सबमिट है वो कर सकते हो। तो उसके बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद में आपको इसकी हार्ड कॉपी है वो भी भेजनी जरूरी है। पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, उसके बाद में इसकी प्रिंट आउट निकाल के उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज है ऑल डॉक्यूमेंट्स के जो कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में सारी जानकारी दी है वो आपको रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र बाई पोस्ट भी आपको भेजना है यहाँ पे जरूरी है, जिसके लिफाफे के ऊपर आपको इस अपना जो नेम है वो यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद में आपको 6/10/2025 को 5:30 बजे तक आप इस हार्ड कॉपी को भिजवा सकते हैं। तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद ऑफलाइन मोड में भी आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भेजना है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अटैच करने हैं तो प्रिंट आउट लगाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जिसके प्रत्येक पेज पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए। आपके सर्टिफिकेट्स मार्कशीट वो होनी जरूरी है। रिलेवेंट सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल्स, कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे होना जरूरी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी आपको यहाँ पे अटैच है वो करना जरूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 30/9/2025 तक फिलअप कर सकते हो और हार्ड कॉपी आप 6/10/2025 तक है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स है जो कि कैटेगरी वाइज आप कुछ फॉर्मेट्स है वो आपको दे रखे हैं तो आपको ये भी यहाँ पे जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको इस कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ ये अटैच करने यहाँ पे जरूरी है। फिजिकल डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए भी सारी जानकारी दे रखी है। तो दोस्तों अभी इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है वो इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ। 18 अगस्त को इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक जैसे एक्टिवेट हो जाएगा तो वो भी मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा। अभी जो जानकारी यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल थी इसके डिटेल एडवर्टीजमेंट में वो सारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। तो 12th पास आउट, ITI पास आउट, डिप्लोमा और ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट है निकालेगी। तो कैंडिडेट जैसे इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी 500 रुपए यहाँ पे नॉन रिफंडेबल है। सॉरी, एप्लीकेशन फी की अपन बात करें तो 1000 रुपए रखी गई है अनरिजर्व EWS और OBC कैटेगरी के लिए और 500 रुपए रखी गई है SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे ये एप्लीकेशन फी है वो रखी गई है। बाकी इसकी सारी जानकारी है वो लगातार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अवेलेबल रहेगी। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।